सालों पहले ब्राजील की एक छोटी सी सड़क पर एक गरीब बच्चा फटे हुए जूतों में फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा था। शायद उस बच्चे को भी नहीं पता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसे फुटबॉल का भगवान कहेगी। उसने मैदान पर ऐसे कारनामे किए कि उसके नाम के आगे महान शब्द भी छोटा पड़ गया। 3 वर्ल्ड कप, हजारों गोल, करोड़ों चाहने वाले, ये खिलाड़ी था पेले। कहते हैं कि हर महान खिलाड़ी की कहानी के पीछे कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें दुनिया कम ही पढ़ती है। पेले की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बेटी जो जिंदगी भर अपने पिता की पहचान और प्यार का इंतजार करती रही। एक ऐसा फुटबॉल सम्राट जिसके साथ पेले की दुश्मनी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। और एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कुछ लोग इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा कहते हैं तो कुछ लोग सबसे बड़ा विवाद। तो आखिर कौन था असली पेले? सिर्फ मैदान का जादूगर या एक ऐसा इंसान जिसकी चमकदार जिंदगी के पीछे कुछ अधूरी और विवादों से भरी कहानियां भी छिपी हैं? आज हम इस वीडियो में पेले की जिंदगी के उन्हीं अनदेखे पन्नों को खोलेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो बहुत दिलचस्प रहेगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। पेले को दुनिया फुटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी मानती है। 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले इस महान खिलाड़ी की जिंदगी जितनी शानदार रही है उतने ही कुछ विवादों से भी घिरी रही है। पेले की निजी जिंदगी काफी उथल पुथल से भरी रही है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद उनकी बेटी को लेकर रहा है। वो बेटी जिसे पेले ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये बात है 1960 के दशक की। ब्राजील में एक लड़की का जन्म हुआ था। नाम था सैंड्रा मचाडो। माँ का तो पता नहीं, लेकिन कुछ साल बाद जब सैंड्रा बड़ी हुई तो उसने सनसनीखेज दावा किया जिसने फुटबॉल जगत में खलबली मचा दी। दावा ये कि वो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर पेले की बेटी है। पेले पहले तो ये खबर सुनकर हैरान रह गए और जब ये मीडिया की सुर्खियां बनी तो पेले ने सैंड्रा को अपनी बेटी मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। सैंड्रा का यह दावा जितना बड़ा था उसके लिए उन्हें उतना ही बड़ा संघर्ष करना पड़ा। पेले द्वारा इस दावे को खारिज करने के बाद सैंड्रा ने कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी ताकि दुनिया और कानून के सामने ये साबित कर सके कि पेले उनके पिता हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार सैंड्रा को इंसाफ मिला। अदालत ने डीएनए टेस्ट के आधार पर यह मान लिया कि सैंड्रा वाकई पेले की बेटी है, लेकिन पेले अपनी बात पर अड़े रहे। कोर्ट के फैसले के बाद भी पेले ने लंबे समय तक सैंड्रा को सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। सोचिए, पूरी दुनिया जिस इंसान को प्यार करती हो उसकी अपनी बेटी ने उसी प्यार की तलाश में पूरी जिंदगी गुजार दी और फिर साल 2006 में कैंसर की वजह से सैंड्रा की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेले उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। कहा जाता है कि पिता और बेटी के बीच की दूरियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। ये घटना पेले की महान छवि पर सबसे बड़ा सवाल बनकर हमेशा जुड़ी रही। बता दें कि पेले ने कुल 3 शादियां की थी। उनकी तीसरी शादी सबसे चर्चित रही थी। पेले ने 75 साल की उम्र में तीसरी शादी रचाई थी। पेले ने अपनी आखिरी प्रेमिका के साथ 6 साल तक डेट करने के बाद मार्सिया सिबेले आओकी के साथ शादी की थी। पेले और आओकी करीब 20 साल पहले न्यूयॉर्क में मिले थे, लेकिन 2010 में साओ पाउलो में एक एलिवेटर पर दोनों की फिर से मुलाकात हुई। इसके बाद वो एक दूसरे के करीब आ गए और घर बसाने का फैसला किया। आओकी तब 42 साल की थी। वो जापान की बिजनेसमैन है और जापान में ही रहती हैं। देखा जाए तो पेले की पहले ही 2 शादियों से 5 बच्चे थे। पेले ने पहली शादी रोसमेरी चोल्बी से 1966 में की थी, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए। 1982 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद पेले ने ब्राजीलियन सिंगर और एक्ट्रेस आसिरिया नासिमेंटो से 1994 में शादी कर ली और उनसे पेले को जुड़वा बच्चे हुए, जासुओ और सेलेस्ट। पेले की जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा विवाद फुटबॉल के एक और दिग्गज डिएगो माराडोना से जुड़ा है। फुटबॉल की दुनिया में शायद ही कोई बहस इतनी बड़ी रही हो जितनी पेले और डिएगो माराडोना के बीच। 2 अलग अलग युगों के 2 महान खिलाड़ी, दोनों के फैंस अपने खिलाड़ी को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर साबित करना चाहते थे, लेकिन यह मुकाबला सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं रहा। कई मौकों पर पेले और माराडोना ने खुलकर एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां की। पेले ने जहां माराडोना के नशे और निजी जिंदगी को लेकर बयान दिए, जिससे विवाद बढ़ गया, जवाब में माराडोना भी पीछे नहीं हटे और पेले को लेकर कई कटाक्ष किए। एक समय ऐसा लगा जैसे फुटबॉल के 2 सबसे बड़े सितारे कभी एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाएंगे। हालांकि समय के साथ दोनों के रिश्तों में नरमी आई और उन्होंने एक दूसरे की महानता को स्वीकार किया, लेकिन उनकी ये प्रतिस्पर्धा आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे चर्चित लड़ाइयों में गिनी जाती है। पेले फुटबॉल की दुनिया के महान खिलाड़ी रहे हैं।
ऐसे में गोल के मामले में उनका नाम हमेशा ऊपर दिखता है। लेकिन पेले गोल को लेकर भी हमेशा विवाद में रहे हैं। पेले द्वारा अपने करियर में किए गए गोलों की संख्या पर हमेशा बहस होती रही है। आधिकारिक मैचों के साथ साथ पेले ने अपने करियर में कई फ्रेंडली मैच और टूर मैच भी खेले हैं। अनौपचारिक मैचों को मिलाकर उनके गोलों की संख्या 1200 से ज्यादा हो जाती है, लेकिन फीफा केवल आधिकारिक मैचों पर मान्यता प्राप्त मैचों को ही मेन रिकॉर्ड में गिनता है, जो कि लगभग 700 से 760 के बीच होते हैं। लेकिन पेले के समर्थक कहते हैं कि 1283 गोल का रिकॉर्ड उनकी असाधारण प्रतिभा का सबूत है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन गोलों में कई गोल ऐसे मैचों से आए थे जिन्हें आधिकारिक प्रतियोगिता नहीं माना जाता। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी बहस जो आज तक खत्म नहीं हुई। क्या 1283 गोल सच में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, या फिर ये आंकड़ा फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है? इस सवाल का जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप रिकॉर्ड को किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन यह तो साफ है कि इन विवादों के बावजूद फुटबॉल इतिहास में पेले का योगदान हमेशा अमर रहेगा। बता दें कि 1960 और 1970 के दशक में ब्राजील में सैन्य तानाशाही शासन था। पेले पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उन्होंने तानाशाहों के खिलाफ खुलकर विरोध करने के बजाय उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे और सत्ताधारी सरकारों का राजनीतिक लाभ उठाया। इतना ही नहीं, पेले फुटबॉल से रिटायर होने के बाद देश की राजनीति में सक्रिय हो गए थे। पेले को 1995 में ब्राजील में खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और वो इस पद पर 1998 तक कार्यरत रहे। पेले को 1999 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा एथलीट ऑफ द सेंचुरी सम्मान भी दिया गया था। हालांकि व्याग्रा दवा को लेकर भी पेले का नाम सुर्खियों में आया था। दरअसल 2005 में पेले ने व्याग्रा दवा के लिए एक विज्ञापन अभियान चलाया था और बाद में वो बदनाम हो गए थे। खैर, पेले अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2022 में उनका निधन हो गया था। वो 82 साल के थे। लेकिन पेले की कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे अध्याय जरूर होते हैं जिन पर सवाल उठते हैं। एक तरफ वो खिलाड़ी जिसने करोड़ों लोगों को खुशी दी, और दूसरी तरफ एक इंसान जिसकी निजी जिंदगी और कुछ दावों ने हमेशा बहस को जन्म दिया। अब सवाल आपसे, क्या इन विवादों के बावजूद आप पेले को फुटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी मानेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहें कड़क। धन्यवाद। ये कड़क है।